नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है क्लास शिक्षा में। हम इंटीजर्स की सीरीज़ कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने इंटीजर्स की थ्योरी कंप्लीट कर लिया था एंड अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आर डी शर्मा बेस्ड बुक से। तो अभी तक हमने 6 क्लासेस थ्योरी एंड 9 क्लासेस प्रैक्टिस सेट हमने इस वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वीडियोस। आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं तो आप देखिएगा कि जो इंटीजर से आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, वो इस कॉन्सेप्ट से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपको ईजी लगे ये टॉपिक एंड आप इजीली इस चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको आगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस चैप्टर को भी ढंग से कंप्लीट कर पाए। एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं इन वीडियोस में, ये कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं और मैं उसमें रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सीरीज़, कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा के कवर कर चुके हैं। तो अब ये समझिए कि क्लास 6 के भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने कुछ के मतलब लगभग सभी क्वेश्चंस हमने ले लिए। कॉन्सेप्ट सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। क्लास 6 एंड क्लास 7 मॉड्यूल्स को अगर हम कंप्लीट करें, कंबाइन करें, तो आपके इंटीजर्स दोनों उससे टेक्स्ट बुक से, दोनों सेक्शन से, दोनों क्लास से कंप्लीट हो चुके पूरी तरीके से। तो ठीक है, देरी ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था बॉडमस रूल के हिसाब से। हमारा बॉडमस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बॉडमस रूल हमें को फॉलो करके हम इनको टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट को डील करना है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले, ब्रैकेट में भी हमें क्या देखना है, जहाँ पे डिवीजन है। तो इस डिवीजन की वाली जगह को हम सबसे पहले लेते हुए -5 -48 डिवाइडेड बाय -16। तो इसका आंसर अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर 3 बनने वाला है। तो यहाँ मैंने लिख लिया। तो 22 -1/4 -5 -3 आपका -8 हो रहे। हम ये डायरेक्टली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस चीज़ में बहुत टाइम स्पेंड ऑलरेडी कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो इसलिए हम इसको जल्दी अब कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 इंटू -8 है, डेट मीन्स आपका 4 इसको कैंसिल कर देगा और -2 एंड -2, वो माइनस और माइनस साइन दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर 22 + 2 रहने वाला है, जो कि आपका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, सबसे यहाँ पे हमने 2 कैंसिल किया, इस वाले पोर्शन में हमने 2 कैंसिल किया, 4 से 2 डिवाइड किया, साइन प्लस हो गया, 22 + 4 22 + 2, तो 24 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, वही सेम बॉडमास रूल लगाएंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, आपको जहाँ पे ब्रैकेट्स दिखे उसके ऑपरेशन वाली चीज़ को सबसे पहले टैकल करना है। तो 15 + 4 डिवाइडेड 2। तो अब उसके बाद डिवीजन जहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद डिवीजन का रूल मांगता है, +4 डिवाइडेड 2, डेट मीन्स 2। तो 15 माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, डेट मीन्स 15 - 2 आपका हो जाएगा 13। साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा किसका साइन है, 15 का माइनस। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस साइन पेयर में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 40, ठीक है, प्लस -28 डिवाइडेड बाय 7, डेट मीन्स -4। तो यहाँ से हम बनाएंगे अपना 40
अच्छा, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले डिवीजन को पहले लेते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, डिवीजन इज़ फर्स्ट ना। बॉडमास का रूल ये बोलता है हमसे कि आप पहले डिवीजन को टैकल करो, तो हम सबसे पहले डिवीजन को टैकल करते हैं। उसके बाद हम वो मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर को देखेंगे। इंटू -1 प्लस -28 डिवाइडेड बाय 7, डेट मीन्स माइनस का 4। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन हमको बोल रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 प्लस -4 मीन्स -4, डेट मीन्स आपका 36 आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 29। अच्छा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, हम दोनों ब्रैकेट्स को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली लास्ट में क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला कर्ली ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट प्रेफरेंस होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम हमारा जो अंदर ये है 29 माइनस ऑफ -2 एज इट इज़ लिख लेते हैं सब कुछ। तो 6 - 7 - 3, डेट मीन 6 - 4 हमारा अंदर बना। ठीक है, तो हमने ऐसे लगाया। फिर 29 माइनस ऑफ -2 और अंदर से क्या रहा आपका 2, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हमारा क्या बना 29 प्लस 4, दैट इज 33। ये हमारा ये वाले पोर्शन का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन का आंसर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, ये वाला दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे जैसे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 3 2 सा 6 हो जाएगा। डेट मीन्स 5 + 6 बचा, 5 + 6 बचा, 5 + 6 11 होता है, तो इसका आंसर फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 × 11 33, डेट मीन्स आपका ये वाला जो पोर्शन देगा वो 33 देगा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमें तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले डील करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 2 सा 6, 6 + 5 11, 5 11 × 3 33, तो यहाँ से 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 33, आंसर इज 1। ओके, क्लियर है, ये बॉडमास रूल के प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा, ये भी सेम, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 32 माइनस 15 प्लस 4, डेट मीन्स 32 माइनस 15 प्लस 4। आपका सबसे पहले इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17 17 + 4, 17 + 4 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम बॉडमास रूल, सबसे पहले डिवीजन को टैकल करेंगे। 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, डेट इज 4 × 2, देन मल्टीप्लिकेशन 21 माइनस 8, दैट मीन्स 13। ठीक है, बॉडमास रूल लग रहा है इसमें। सबसे पहले डिवीजन 16 + 2 माइनस 2 × 3, डेट मीन्स सब। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, 16 + 2 माइनस 6, डेट मीन्स 10 + 16 माइनस 4, डेट इज 12। बिल्कुल हम बॉडमास रूल को प्रेफरेंस देते हुए वो जैसे सीक्वेंस में दिया गया वैसे सीक्वेंस में फॉलो करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डिवीजन क्वेश्चन से। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, ट्रू है। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे 0 को किसी नंबर से, यानी कि इसको स्टैंडर्डली ये कहेंगे 0 × a, ये कोई भी नंबर है 0 आने वाला है, या 0 डिवाइडेड बाय a इज 0, या फिर और इसको ऐसे लिख लो 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो ये वही पैटर्न है, 0 डिवाइडेड बाय -7 0, ये भी ट्रू है। 15 डिवाइडेड बाय 0 किसी को डिवाइड करना चाहिए, बस ये याद रखना है हमें, 0 से कोई नंबर नहीं डिवाइड होना चाहिए, ये भी पैटर्न गलत है। ये पैटर्न ये -8 डिवाइडेड बाय कैसे, -8
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में माइनस का कॉम्बिनेशन पे रूल वर्क करता है। तो ये 8 डिवाइडेड बाई 1 8 हो जाएगा, तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये आपका आंसर सही है, क्योंकि -8 -2 पेयर है, कैंसिल, फिर 2 से 8 4, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है क्या नंबर आएगा। तो 8, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कोई नंबर मान लेते हैं, x नंबर है, इज इक्वल टू 12। अब डिवीजन का मतलब बात ऐसी होती है, तो 84 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 7, यानी कि यहाँ पे 84 को अगर हम 7 लिखेंगे तो हमारा आंसर 12 रहने वाला है। ठीक है, फिर बी पार्ट, बी हमसे कैसे पूछ रहे सवाल, x डिवाइडेड बाई -5 25 लाओ। ओके, तो x को -5 डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 25 रहने वाला है। तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है, -25 इंटू 5 डेट इज -125, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 125। ठीक है, उसके बाद हमसे सी ऑप्शन पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है सी ऑप्शन हम देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमसे कैसे पूछ रहा है कि x डिवाइडेड बाय 156 विल बी -2, यानी कि आप x को किससे डिवाइड करो कि आपका आंसर -2 आ जाए। डेट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इंटू 156, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बचेगा कि टेस्ट डिवाइडेड बाय, तो यानी कि ये वाला सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 557 को 567 ही डिवाइड कर रहे हैं, बट माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, तो माइनस का 567 इज योर्स। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी फॉरवर्ड करिए ताकि ये लोगों तक पहुँच पाए, इन क्लासेस की वो हेल्प ले सके, और इन टीचर से उनकी जिनका भी वीक पॉइंट है उसको देख के अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।